वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैशाली सेक्टर 4 के अंदर एक नई मुहिम 2022 के अंदर शुरू की जा रही है। आप देख सकते हैं यहां पर गोकास्ट के साथ में इस बार होलिका दहन की तैयारी शुरू की गई है। हमारे साथ में आज है गौग्रास सेवा समिति के अध्यक्ष मंगला जी और हमारे साथ में यहाँ के RWA के मेंबर श्री संजीव बंसल जी। मंगला जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने शुरुआत करी है सेक्टर 4 में गौग्रास सेवा समिति के माध्यम से, आपने ये कोशिश की है कि लकड़ियों की जगह गोबर जो है वो होलिका दहन में जलाया जाए। क्या मुख्य उद्देश्य इसके साथ में आप लेके चल रहे थे? मुख्य उद्देश्य यही है कि एक जो गाय का गोबर वगैरह होता है वो एक तो इस्तेमाल हो जाएगा, जो फेंकना पड़ता है वो ना फेंकना पड़े। एक इससे जो प्रदूषण के ऊपर जो लकड़ियां हम जो जलाते हैं, लकड़ी पेड़ों को ना काटना पड़े, इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सुंदर। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो मुहिम अगर इस तरह की चलाई जाए तो उससे प्रदूषण के अंदर सच में कोई इफेक्ट आ पाएगा? फायदा मिलेगा। जैसे मंगला जी ने कहा है कि लकड़ियों को कम से कम यूज़ करें जलाने के लिए जी, ताकि हमारे यहाँ पेड़ बच सकें और हमें वायु साफ मिल सके। ये एक ऐसी मुहिम है जो पिछले 5 से 10 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर चलाने की कोशिश चल रही थी। मंगला जी, पिछले 2 सालों से 3 सालों से आप इसका प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार हुआ। हमने पिछली बार भी कोशिश की, ऑर्डर भी दिया था, लेकिन बाई चांस आ नहीं पाई थी गोकास्ट। तो ये एक आसान नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो गोकास्ट बनाने की जो मशीन होती है उससे ये गोकास्ट आती है। आप देख सकते हैं कि ये 2-2 फुट की 1-1 फुट की जो लकड़ी है वो जो इसके साथ में मशीन में से निकलती है और उस मशीन के माध्यम से जो है ये लकड़ी जो निकलकर इस तरीके से गोकास्ट में होलिका जलाया जाता है। मुख्य रूप से इसके जो फायदे अभी जैसे मंगला जी ने आपको बताया, पहले गौशालाओं का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। अगर गौ माता बचेगी तभी देश बच सकता है। तो जब आप गोबर का उपयोग इतने अच्छे तरीके से अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में दोबारा शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं गौशालाओं का संरक्षण दोबारा से शुरू हो जाएगा। जब आप गोकास्ट को लगाते हैं तो अब ये होलिका नहीं है, ये यज्ञ वेदी बन जाती है, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं प्रदूषण कम और वातावरण के शुद्धिकरण के अंदर ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि पेड़ों के कटने को रोका जा सकता है। होलिका के ऊपर जितने भी सेक्युलर है हमारे देश के, जो कभी भी आरोप लगाते थे, वो यही बोलते थे कि आपने पेड़ को क्यों काटा। अब अगर हम उसमें गोकास्ट लगा देते हैं तो ये चीज़ें कह जाती है कि जो गोबर हमें कहीं बाहर इसी तरह से धरती में डालना पड़ता था, नहीं तो उसके भी बहुत फायदे हैं, लेकिन उसका अगर उपयोग इस तरीके से कर लिया जाए तो समाज के और राष्ट्र को समृद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौ रक्षा आंदोलन समिति दिल्ली की तरफ से और यहाँ वैशाली सेक्टर 4 में गौग्रास सेवा समिति के माध्यम से ये प्रकल्प जो है शुरू किया गया है। हमें उम्मीद है इसका अनुकरण जो है वो पूरे देश में किया जाएगा और जगह जगह पर इस तरह से करके होली की जो एक समृद्धि और वैभवशाली जो उसका लाने का हम इतिहास मानते हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।